नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज भी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टेक्निकल एग्जाम है सभी टेक्निकल एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से बात करेंगे। अगर आप ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को मैं ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा परिचय कर दूं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे होता है। तो आप अगर ट्रांजिस्टर के बारे में जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चन को देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर का थोड़ा परिचय करा देता हूँ आप सभी को। दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल वाली सक्रिय युक्ति है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। दोस्तों, ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों ट्रांस व रेजिस्टेंस से मिलकर हुई है, जहां ट्रांस का तात्पर्य हस्तांतरण यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और रेजिस्टेंस का मतलब तो आप सभी को पता है प्रतिरोध से है। तो अतः अब हम कह सकते हैं ट्रांजिस्टर का अभिप्राय प्रतिरोध के हस्तांतरण से यानी कि प्रतिरोध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से है। अब ट्रांजिस्टर की वर्गीकरण की बात करें तो दोस्तों, ट्रांजिस्टर को कुल मिलाकर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और एक है बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं ये देखते हैं। दोस्तों, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर वे ट्रांजिस्टर जिनमें विद्युत धारा का चालन अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक केवल एक प्रकार की आवेश वाहकों द्वारा होता है, उन्हें हम यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। जैसे कि हमारा FET यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये हमारे यूनिपोलर ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आता है। अब आइए बात करें बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, बाईपोलर ट्रांजिस्टर वे ट्रांजिस्टर जिनमें विद्युत धारा का चलन दोनों प्रकार की आवेश वाहकों द्वारा होता है, तो बाईपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। जैसे कि VJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम उसका 100% रिप्लाई करेंगे। अब बाईपोलर ट्रांजिस्टर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है PNP ट्रांजिस्टर। दोस्तों, ये NPN ट्रांजिस्टर कैसे बनाया जाता है? अगर N टाइप पदार्थ के बीच में P टाइप पदार्थ की सैंडविच अशुद्धि मिला देने पर दोस्तों हमारा NPN ट्रांजिस्टर तैयार हो जाता है। सेम इसी का उल्टा PNP ट्रांजिस्टर दोस्तों P पदार्थ के बीच में N टाइप की अशुद्धि मिला देने पर हमारा PNP ट्रांजिस्टर तैयार होता है। तो दोस्तों, अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिस्टर के टर्मिनल, यहाँ से आपको पक्का 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने जाओ तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ऐसा आप कभी भी कहीं भी नहीं समझे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, अथवा लिंक है वहाँ पर जाकर आप, लिंक से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, अमीटर और कलेक्टर। अमीटर, बेस, कलेक्टर होता है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों, बेस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान ले। दोस्तों, ट्रांजिस्टर का वह भाग जिस पर मध्यम दर्जे की डोपिंग की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोपिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है किसमें कितनी डोपिंग होती है, तो ध्यान से सुनिएगा। बेस ट्रांजिस्टर का वह भाग है जिस पर मध्यम दर्जे की डोपिंग की जाती है, जिसकी मोटाई 0.25 से 0.05 mm रखी जाती है। और दोस्तों, बेस का जो मुख्य कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस का जो मेन कार्य होता है वो इलेक्ट्रॉनों को कंट्रोल करना है। अब आइए बात करते हैं अमीटर। दोस्तों, अमीटर, इसमें उच्च दर्जे की डोपिंग की जाती है। ध्यान सुनिएगा, इसमें उच्च दर्जे की डोपिंग की जाती है। अगर आपको पूछेगा अमीटर में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है सबसे अधिक डोपिंग किसमें की जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीटर, क्योंकि इसमें उच्च दर्जे की डोपिंग की जाती है
और जिसका मुख्य कार्य होता है इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करना होता है। क्या कार्य होता है अमीटर का? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करना, और सबसे उच्च दर्जे की डोपिंग अमीटर में होती है। अब हमारा बचा कलेक्टर। अब आइए कलेक्टर के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसे हम संग्राहक भी कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए संग्राहक तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कलेक्टर ही आपका संग्राहक है। इसे हम संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। अब इसका जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनों को एकत्र करना एवं, और इसमें जो डोपिंग होती है वो निम्न दर्जे की डोपिंग होती है। कलेक्टर में निम्न दर्जे की डोपिंग होती है। इसका मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनों को एकत्र करना होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ट्रांजिस्टर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की इस वीडियो को क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर कौन सी प्रचालित युक्ति है? आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को रोक के आप आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्रांजिस्टर दोस्तों वोल्टेज और धारा दोनों प्रकार से प्रचालित युक्ति होती है। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस धारा द्वारा। किस धारा द्वारा दोस्तों? बेस धारा द्वारा ट्रांजिस्टर में कलेक्टर धारा को नियंत्रित किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हर एक प्रश्न का आप जितने भी प्रश्न का आपको आंसर मालूम हो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तीसरा प्रश्न है, जिन ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा का चालन एक प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा संपन्न होता है वह क्या कहलाते हैं? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। अभी मैंने पीछे वीडियो में कुछ समय पहले डिस्कस किया था। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को इस प्रश्न का राइट आंसर जरूर मालूम होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है हमारा, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में रिपीटर प्रश्न है। कह रहा है, निर्वात नलिका की तुलना में ट्रांजिस्टर की लाभ है। क्या लाभ है? इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लाभ हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर पिछले 6 वर्षों को मैंने एक सीरीज लेकर आई वीडियो की, जिसमें हम पिछले 6 वर्षों के जितने भी आईटी इलेक्ट्रीशियन में पूछे गए क्वेश्चन है मैंने एक एक करके अभी तक 4 से 5 वीडियो अपलोड की। डिस्प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप वीडियो को प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आप एक एक वीडियो को जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैं पिछले 6 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन आईटी इलेक्ट्रीशियन में पूछे गए सभी क्वेश्चन का एक एक वीडियो को लेकर आ रहा हूँ आपकी समझ। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर की डोपिंग होती है। अभी मैंने पीछे ही वीडियो में बताया था और वहीं से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। कह रहा है, ट्रांजिस्टर में कलेक्टर की डोपिंग कितनी होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अच्छे से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को रोक दीजिए, अच्छे से चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेस से अधिक होती है और अमीटर से कम होती है कलेक्टर की डोपिंग। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, ट्रांजिस्टर में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करेंगे सभी बच्चे। और राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टर। क्या हो जाएगा दोस्तों? कलेक्टर। ट्रांजिस्टर में सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है जिसका, वो कलेक्टर का होता है। कलेक्टर को और किस नाम से जानते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अभी हमने पीछे वीडियो में बताया है। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न आ गया। प्रश्न कह रहा है, ट्रांजिस्टर में सबसे कम व सबसे अधिक डोपिंग किसमें होती है? अभी मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया है, तो आशा करता हूँ सभी बच्चे इस वाले प्रश्न का राइट आंसर जरूर मालूम होंगे।
तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेस में सबसे कम और सबसे अधिक जो डोपिंग होती है वो अमीटर में होती है। बेस में सबसे कम और सबसे अधिक अमीटर में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इजी भी प्रश्न है। कह रहा है ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन व टर्मिनल होते हैं, यानी कि कितने जंक्शन और कितने टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर आपका कुछ इस तरह का होता है। आपके ऐसे 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। अब ये कह रहा है ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन व कितने टर्मिनल, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ, टर्मिनल ये रहे 1 2 3, आपका 3 टर्मिनल हो गया। अब पूछ रहा है कितने जंक्शन होते हैं। तो दोस्तों जंक्शन किसे कहते हैं आपको समझना है। दोस्तों ये और ये जो दोनों हैं, ये दोनों जो रहते हैं इसे हम जंक्शन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गए कितने, तो 2 जंक्शन ये और ये दोनों जंक्शन हो गए, और टर्मिनल आपका ये और ये तीनों मिलाकर टर्मिनल हो गया। तो 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अभी एक लाइक जरूर करिएगा, और अपने इसी सभी दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है, कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में वरीयता क्यों दी जाती है। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। परिचालन तापमान की बड़ी सीमा के कारण एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में ज्यादा वरीयता दी जाती है। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है ट्रांजिस्टर की धारा रेटिंग किस पर निर्भर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर नोट करेंगे सभी बच्चे इस वाले प्रश्न को। प्रश्न फिर से सुन लीजिएगा, कह रहा है ट्रांजिस्टर की धारा रेटिंग किस पर निर्भर करती है। तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। चारों ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर जंक्शनों की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ट्रांजिस्टर जंक्शनों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर ट्रांजिस्टर की धारा रेटिंग निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जितने भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिलेक्टेड प्रश्न वही है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और आगे इनके आने के ज्यादा चांसेस है। अगला प्रश्न कह रहा है किसी परिपथ में निम्न में से किस प्रकार ट्रांजिस्टर को संयोजित किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी प्रकार से इन तीनों कॉमन कलेक्टर, जिसे हम सीसी से भी डिनोट करते हैं, और फिर कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, ये सभी तरह से हम किसी परिपथ में ट्रांजिस्टर को संयोजित कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है, सीई मोड में ट्रांजिस्टर के इनपुट तथा आउटपुट के बीच का जो फेज अंतर वह कितना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा, सभी बच्चे इसे जरूर नोट करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 180 अंश होता है। कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 अंश। अगला प्रश्न कह रहा है जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है तो बेस मीटर रेजिस्टेंस होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या शून्य हो जाता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता है। दोस्तों जब ट्रांजिस्टर का तापमान बढ़ता है तो बेस एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है, ना कि बढ़ता है बल्कि घट जाता है, अपोजिट होता है उसका। अगला प्रश्न कह रहा है कॉमन एमीटर अभिविन्यास का पावर गेन, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, गेम हो गया, यहाँ पर था गेन, कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 37 dB, यानी कि डेसिबल होता है। कितना होता है दोस्तों? 37 dB डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग परिपथ में बेस धारा किस पर निर्भर करती है।
प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। फीडबैक प्रतिरोध बायसिंग परिपथ में बेस धारा किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलेक्टर धारा पर निर्भर करती है। किस धारा पर निर्भर करती है? कलेक्टर धारा पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है निम्न में से किस बायसिंग विधि का उपयोग लीनियर एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन। चारों ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेस प्रतिरोधक बायसिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? बेस प्रतिरोधक बायसिंग। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि ट्रांजिस्टर तथा अमीटर जंक्शन तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में हो तो ट्रांजिस्टर कार्य करेगा। यानी कि ट्रांजिस्टर किस रूप में कार्य करेगा? स्विच के रूप में कार्य करेगा, एम्पलीफायर के रूप में कार्य करेगा, खुले स्विच के रूप में कार्य करेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, खुले स्विच के रूप में कार्य करेगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, वीडियो को रोक के, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुले स्विच के रूप में कार्य करेगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यप्रणाली एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा किसके समान होती है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये वाला। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, डायोड वाल्व की भांति कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? डायोड वाल्व की भांति कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न है, कह रहा है जब एक ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में प्रयुक्त करें तो उसका ऑन ऑफ टर्मिनल क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, संग्राहक से उत्सर्जक। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न, कह रहा है ट्रांजिस्टर को डिजिटल परिपथ में किस रीजन में प्रचालित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में। प्रश्न को जरूर नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये थे ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो का पार्ट नंबर 1। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसी क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।